ढेर सारे विवाद और 2 हफ्ते के डिले के बाद डायरेक्टर अनंत नारायण महादेवन की फुले आखिरकार रिलीज हो गई है। इस फिल्म से ब्राह्मण फेडरेशन भी नाखुश था और सेंसर बोर्ड को भी कई आपत्तियां थी। फिर इससे जुड़े विवाद में डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी कूद गए थे और मामला काफी अलग ट्रैक पर चला गया था। बहरहाल अब फिल्म आ गई है और हमने देख भी ली है। कैसे लगे हमें, आइए जानते हैं। थोड़े से स्पॉइलर हो सकते हैं तो जरा सा संभल कर। कुछ फिल्में ऐसी होती है जिन्हें महज इसलिए देखा जाना चाहिए कि वो बनी है। फुले ऐसी ही एक फिल्म है। महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की ये कहानी न सिर्फ इंस्पिरेशनल है बल्कि हमें उन चीजों की कदर करना भी सिखाती है जिन्हें हम ग्रांटेड ले लेते हैं। ज्योतिबा फुले कथित शूद्र जाति में पैदा हुए। समाज के सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों ने उन्हें और उनकी पत्नी को कदम कदम पर सताया। उन दोनों ने इससे निपटने के लिए अपनी शिक्षा को हथियार बनाया। न सिर्फ खुद की लड़ाई लड़ी बल्कि कईयों को लड़ने के काबिल बनाया। चाहे छुआछूत मिटाने की कोशिशें हों या लड़कियों को तालीम देने की मुहिम, दोनों पति पत्नी इस दुनिया के लिए वो मिसाल पेश कर गए जिसके कर्ज को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उतारा नहीं जा सकता। फुले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की तकरीबन पूरी जिंदगी कवर करती है। कम उम्र में ही ब्याही गई सावित्री को पढ़ाई का शौक था और इस शौक को संजीदा तालीम में बदलने में ज्योतिबा फुले उनकी मदद करते हैं। जब उम्र थोड़ी और आगे खिसकती है तो दोनों मिलकर लड़कियों का स्कूल खोलने का जमाने से निराला उपक्रम हाथ में ले लेते हैं। ये अभियान समाज के रूढ़िवादी कथित सवर्णों को रास नहीं आता। वो सवर्ण समाज जो मानता है कि स्त्री का एक ही धर्म है, वंश आगे बढ़ाना। समाज के इन कथित आधार स्तंभों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि पढ़ लिख कर लड़कियां पराये मर्दों को चिट्ठियां लिखेंगी। मानसिक दिवालियेपन की इस अवस्था में जाहिर है ये सब लोग फुले दंपत्ति के घनघोर दुश्मन बन जाते हैं। गांव निकाले की धमकी, सामाजिक बहिष्कार, शरीर पर गोबर फेंकना, जानलेवा हमला करना जैसे तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस फुले अपनी धुन के पक्के हैं। उन्होंने जो लौ चलाई है उसे बुझने न देने के लिए वो अपना जीवन खपा देते हैं। फुले जैसी फिल्में हमें ये बार बार याद दिलाती हैं कि कोई भी महान काम किसी एक या 2 लोगों का कारनामा नहीं होता। कई अनजान लोग छोटी छोटी मदद करते हैं, तब जाकर एक बड़ा कॉज कामयाब होता है। फुले दंपत्ति ब्राह्मणवाद से लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें शुरुआती मदद भी कुछ ब्राह्मणों से ही हासिल होती है। फिल्म इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ती। उनका पहला स्कूल उनके दोस्त उस्मान शेख के घर में शुरू होता है। उस्मान की बहन फातिमा शेख सावित्रीबाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। इस चक्कर में अपने मजहब के कट्टरपंथियों की दुश्मनी मोल ले लेती है। बाल काटने वाला समाज फुले दंपत्ति से इंस्पायर होकर विधवाओं के बाल काटने की प्रथा का बहिष्कार करता है। तब जाकर एक बेहद घिनौना टैबू समाज से बाहर होने की राह बनती है। ये सब लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाते गए, तभी समग्रता में समाज सुधार लाने का चमत्कार मुमकिन हो सका। यहाँ फातिमा शेख से जुड़ा एक सीन बताना जरूरी लग रहा है। फातिमा एक मुस्लिम बस्ती में जाकर औरतों को तालीम की अहमियत बता रही है। वो कहती है कि सिर्फ शौहर की सेवा में खप जाना ही औरत की जिंदगी का मकसद नहीं है। वो धार्मिक हवालों का जिक्र करते हुए कहती है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो चले जाना, ये मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा था। जब मजहब के ठेकेदार उस पर औरतों को भड़काने के आरोप लगाते हैं और उसे बेहया करार देते हैं तो फातिमा उन सबके सामने डट जाती है। मौलवी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, इल्म इबादत से बेहतर है। ये कुरान शरीफ में लिखा है। कितने अफसोस की बात है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आज की तारीख में भी प्रासंगिक बना हुआ है। काश धर्म पूछकर गोली मार देने वाले दरिंदों से भी किसी फातिमा ने कहा होता, इल्म इबादत से बेहतर है। एक्टिंग की बात की जाए तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा दोनों ने ही शानदार काम किया है। ज्योतिबा फुले के रोल में प्रतीक गांधी कभी भी ओवर द टॉप नहीं जाते। उन्होंने बेहद संयमित तरीके से महात्मा फुले का किरदार पेश किया है। युग बदलने वाला एक शख्स जिसकी नजर में अंग्रेजों की गुलामी से भी बड़ी है जाति प्रथा की गुलामी। इसे मिटाने के लिए वो अपना जीवन झोंक देता है। महात्मा फुले का आक्रोश, उनकी जिद, सब प्रतीक ने बढ़िया पोर्ट्रे किया। इक्का दुक्का सीन में उनकी मराठी थोड़ी सी हिल जाती है बस। सावित्रीबाई फुले के किरदार में पत्रलेखा और भी इंप्रेसिव है। लड़कियों की तालीम के लिए अपना जीवन होम करने वाली ये जिद्दी महिला किसी भी चुनौती से नहीं डरती। जब एक आतताई रास्ता रोककर उन्हें धमकाता है तो घबराकर पीछे हटने की जगह वो उसका गाल सेक कर विदा करती है। ब्राह्मणों की सभा में
खुली चुनौती उछालती है कि आप हमें अपनी गुलामी से आजाद कर दीजिए, फिर अंग्रेजों से आजादी के लिए साथ मिलकर लड़ेंगे। जो तमाम धार्मिक पंडितों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है कि ज्ञान अर्जित करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का होता तो भगवान सरस्वती को ज्ञान की देवी नहीं बनाते। पत्र लेखा ने सावित्रीबाई के किरदार के ये सारे रंग बड़ी ही सहजता से पर्दे पर उकेरे हैं। उनको और प्रतीक गांधी को फुल मार्क्स। प्रतीक के दोस्त उस्मान के रोल में जयेश मोरे ने ग्रेसफुल काम किया। उनकी बहन फातिमा शेख के रोल में अक्षया गुरव बिजली की तरह चमकती है। बहुत उम्दा काम रहा है उनका। बाकी सहायक कलाकार भी ठीक रहे। खामियों के खाते में बस इतना ही कि सेकंड हाफ कुछ क्रिस्प किया जा सकता था। कुछ एक सीन्स गैर जरूरी रूप से लंबे लगते हैं। आखिरी आधा घंटा खिंचा हुआ सा लगता है। फुले फिल्म देखते हुए लगातार ये एहसास मन में बना रहता है कि यार हम पर कितने लोगों के एहसान हैं। इस समाज को, इस दुनिया को बेहतर बनाने में कितने लोग खप गए। उन्होंने क्या क्या नहीं झेला। हम उनके काम को, उनके बनाए समाज को अगर आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम जैसा है वैसा तो बना रहने दे। ज्योतिबा फुले को जब महात्मा की उपाधि दी जा रही होती है तब वो कहते हैं, हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। उनका प्रेडिक्शन कितना सटीक था ये हम सब देख ही रहे हैं। उम्मीद है उनकी बात के दूसरे हिस्से का मर्म समझने की काबिलियत हम सब में एक दिन आ जाएगी। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे महान लोगों के लिए इस फिल्म के ही एक गाने से दो पंक्तियां उधार लेनी पड़ेगी। हवा के सामने डटकर खड़े हैं, दिए मिट्टी के सूरज से बड़े हैं। इन सूरज से बड़े दियों के उजाले का कोई अंश पाना चाहते हैं तो पहली फुर्सत में ये फिल्म देख डालिए।